मेंबर्स थे। जिस अधिकारी ने अपने ये हटा दिया उसे पुलिस अधिकारी कहना नहीं चाहिए, वो क्रिमिनल्स। अमित शाह साहब का स्पेशल स्टाफ के वर्दी पहन के ही पब्लिक डीलिंग करनी होती है। ये कानून अमित शाह साहब को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, हमें तो पता है। उनके लॉ मिनिस्टर साहब को नहीं पता, हमें तो पता है। और उनके एडवाइजर जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जैसे हैं उनको नहीं पता, हमें तो पता है। सर कितने लोग ऐसे और थे जो व्यक्ति वर्दी में नहीं था और जिसका नेम प्लेट नहीं था, आप आगे भी सुनिए, वर्दी में नेम प्लेट के साथ भी जो लाठियां चला रहे थे, और मुझे ये भी पता लगा है कि करंट छोड़ा गया था, वो सब पुलिस अधिकारी नहीं है, वो अपराधी हैं। उनको अपराधी कहना शुरू करो, आप उनको पुलिस अधिकारी मत। आप सुप्रीम कोर्ट जाते वही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा बहकाए गए हैं या उनके एजेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये सब करवाने के लिए। मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि लोगों का जो नफरत है वो किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ डाइवर्ट हो जाए, कोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्या आप लोगों को ये लगता है कि जज लोया के साथ जो हुआ, वो जज लोया की जो नियति थी उसको झेलने के लिए बाकी सब जज तैयार हो जाएंगे इतने आसान से? और जबकि कोई काउंटर, आप अभी आंदोलन हो रहा है ना, धीरे धीरे करके आप जजेस को देखेंगे। अब जनता खड़ी है ना, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस ठीक होंगे धीरे धीरे करके। एक तरफ से अमित शाह जी की धमकियाँ, जज लोया का नाम, और दूसरी तरफ जजेस की और दूसरी संवैधानिक लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं खड़ा। तो आप हर इंस्टीट्यूशन की मजबूरी भी समझे, लेकिन मजबूरी कोई उनके अपराधों को कम वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस कह रहे हैं वीडियो देखने का टाइम। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गए क्यों वहाँ पे? ये आंदोलन कामयाब हो रहा है। अमित शाह साहब का इस्तीफा 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है ना, अमित शाह जी के इस्तीफे को छोड़ के हर मांग आपकी मानी जाएगी। एक डिमांड सबसे ऊपर लिख लो इसमें, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराओ। अभी सारी डिमांड्स अगर प्रधान जी को अभी ना हटा दिया जाए तो मेरा नाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमें इसमें घसीटे ना, तो मतलब क्या डर है? मैं क्या कह रहा हूँ, ना घसीटें। मैं अदालत में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, ना घसीटें अदालतों को। वो घसीटते हैं जो आरएसएस के द्वारा बहकाए हुए हैं, और अदालतों या आरएसएस के एजेंट्स हैं। ये जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। पता है ना, बाबा साहब ने सबसे बड़ी अदालत इसे बनाया। इस अदालत से बड़ी अदालत कौन सी है? यहाँ फैसला होगा। सर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आप गलत, ये बाबा साहब का संविधान नहीं है। आखिरी उम्मीद देश की जनता और भारत का संविधान है। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने साथ। जो बेसिक बात है वो हमारे लोगों को बहकाते हैं ना बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े वकील और दूसरे। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, भारत की जनता सुप्रीम है, भारत का संविधान सुप्रीम है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके जनता के नौकर हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। ऑनरेबल जजेस जनता के नौकर हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिस तरीके से कल घसीटा गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे तमाम अखिलेश यादव हो, विपक्षी नेता हो? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम जिन लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो आ रहे हैं। लेकिन उनसे एक निवेदन है, देखिए मैं उनके बारे में थोड़ा कड़वा भी बोलता हूँ, दुखी होकर। निवेदन ये है कि एक दिन में ना रुक जाएं, रोज़ आएँ। देखो, और ईवीएम की डिमांड हमारी एक बार फिर सुन लें। मैं आपको ऐसा बढ़िया दवाई दे रहा हूँ, ईवीएम का नाम आते ही मोदी जी भागते हैं, क्योंकि उसी से वो पीएम तो ईवीएम के हैं ना, एचएम अमित शाह साहब ईवीएम के एचएम हैं, जनता के एचएम है ही नहीं। 20 कंपनियां आज भी बुलाई गई कोलकाता से एयरलिफ्ट करके, और यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। इस तरीके का जो माहौल है, इस पर क्या कहेंगे? क्यों आखिर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? अरे ये तो 20 कम पड़ जाएंगी। भारत देश की जनता पता है आपको 140 करोड़ है, और कुछ समय जा रहा है। ये जो आपराधिक जो हम कानून सिखा रहे हैं ना, पुलिस के अधिकारी भी तो सुन रहे हैं। अगर कोई सीनियर ऑफिसर अपराध करने के लिए निर्देश देता है तो वो पालन करना, यानी कि ना पालन करना उस आपराधिक आदेश का, ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी ये है कि ये आपराधिक आदेश, लाठी मारने के आदेश, गोली चलाने के आदेश, आंसू गैस चलाने के आदेश, और इस प्रकार से बैरिकेड लगाने के आदेश, ये अपराध है। तो ये अपराध करने के लिए जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे मना करेंगे कि हम हमारे मालिकों के सर नहीं फाड़ेंगे, हम हमारे मालिकों को करंट नहीं लगाएंगे, हम इनके ऊपर आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी से, शराफत से पीसफुली बैठे हैं। ये 10,000 एफआईआर कर ले, हम लोग हैं ना अभी जिंदा, ये कम किए 6, 10,000 एफआईआर करो अमित शाह जी, हम सब देखेंगे, हमने देखी है, आगे भी देखेंगे। जनता कहाँ से पैसा देगी? हम बैठे भारी भरकम फीस लेते हैं। हमने किसी से फीस ली है? अगर जो मिशन का काम कर रहा है किसी से फीस ली है? नहीं, ये पहले ना अब नहीं ली, हाँ, नहीं ले रही। इस बात की भी फीस नहीं लेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो फ्री में ही जेल भिजवाएंगे।
हम तो उसकी भी नहीं लेंगे, असली काम वो है। पुलिस कह रही है लोगों को भड़काया जा बहुत बढ़िया रहा है, सर। बहुत बढ़िया किया जा रहा है इस तरीके सर, have you filed FIR with the two गुंडास who हम तो जनता को भड़का रहे हैं, जो मालिक को भड़का रहे हैं हम लोग, ठीक? मैं नहीं, जो बाकी लोग।